टेस्ट सीरीज फॉर एमपीपीएससी, जिसके तहत आज हम सॉल्व करेंगे टेस्ट नंबर 1। दोस्तों इस टेस्ट में मैंने 100 क्वेश्चंस ऐड किए हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इसको पूरा अटेम्प्ट करिए, जिससे कि आप अपना स्तर जान सकें, आपकी तैयारी किस लेवल पर है वो आप जान सकें। और इन क्वेश्चंस में मैंने जो ट्रेडिशनल जीएस के क्वेश्चंस होते हैं वो तो ऐड किए ही हैं, उसके साथ में करंट अफेयर्स को भी शामिल किया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टेस्ट नंबर 1। देखते हैं पहला क्वेश्चन, अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? ऑप्शंस हैं 10 अप्रैल, 12 अप्रैल, 14 अप्रैल या 16 अप्रैल। तो इसका सही आंसर है सी, 14 अप्रैल। 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब अंबेडकर जी का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की महू तहसील में, जिसको अब नाम चेंज कर दिया गया है, डॉक्टर अंबेडकर नगर उसका नाम हो गया है। तो पहले का आंसर है सी, 14 अप्रैल। अगला देखते हैं, डॉक्टर मनोज सोनी को किस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं एसएससी, यूपीएससी, एनजीटी और ओएनजीसी। देखिए यहाँ पे एसएससी की जगह एमपीपीएससी भी हो सकता है, तो आपको ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, याद रखना है। यहाँ पर इसका आंसर है बी, यूपीएससी। यूपीएससी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं मनोज सोनी। यूपीएससी का मुख्यालय दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1926 में हुई थी, ली कमीशन के अनुशंसाओं के तहत। यहाँ से भी 2 क्वेश्चन बनते हैं कि यूपीएससी की स्थापना किस कमीशन की अनुशंसा से हुई थी, तो आपको याद रखना है ली कमीशन 1926। इसका मुख्यालय दिल्ली में है, जिसे धौलपुर हाउस भी कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि धौलपुर हाउस किस संस्था से संबंधित है, तो आपको यहाँ याद रखना है यूपीएससी। अगला देखते हैं, एफटीएच जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 को किसने जीता? नीदरलैंड, पुर्तगाल, फ्रांस और अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है ए, नीदरलैंड। ये एफटीएच जूनियर महिला हॉकी विश्व कप जो होता है अंडर 21, अंडर 21 एज ग्रुप में होता है, इस साल 2022 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, जिसकी विजेता नीदरलैंड रही थी। साथ में आप सभी लोग भी इसको सॉल्व करते चलें। अगला क्वेश्चन है, पुरुष T20 विश्व कप 2022 का विजेता कौन था? तो ये तो आपको पता ही होगा, भारत, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, न्यूजीलैंड। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच में फाइनल मैच हुआ था, जिसमें मैथ्यू वेड ने बहुत अच्छी पारी खेली थी, आप सभी ने देखा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्व आईपीएस इकबाल सिंह लालपुरा को किस का अध्यक्ष बनाया गया है? नीति आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो इसका उत्तर है बी, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। अब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग क्या है ये आपने जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लें। इसके बारे में, इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है, ये आदि आप पता कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, शहबाज शरीफ किस देश के प्रधानमंत्री बने? करंट अफेयर क्वेश्चन है। ऑप्शन है श्रीलंका, मलेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर है डी, पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान में अभी हाल ही में तख्ता पलट हुआ है और शहबाज शरीफ इसके नए प्रधानमंत्री बने हैं, जो कि मुस्लिम लीग पार्टी से आते हैं। इससे पहले इमरान खान थे, जो कि तहरीक इंसाफ पार्टी से थे। आगे देखते हैं, राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी किसको सौंपी गई है? ए, कनाडा, बी, श्रीलंका, सी, ऑस्ट्रेलिया या डी, भारत। तो इसका सही आंसर है सी, ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं, प्रमोद सावंत लगातार दूसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? गोवा, असम, त्रिपुरा, उत्तराखंड। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, आप सबसे बन रहा होगा। इसका आंसर है ए, गोवा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। आगे बढ़ते हैं, मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया, कब किया गया? ऑप्शंस हैं 1983, 1993, 2003 या 2015। इसका सही आंसर है 1993। आगे देखते हैं, वर्तमान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में या फिर लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका ऑप्शन है केजी बालकृष्णन, अरुण कुमार मिश्रा, दिलीप चौहान, अरविंद घोष। तो इसका सही उत्तर है अरुण कुमार मिश्रा। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, वित्तीय आपात किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 352 या अनुच्छेद 356। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 360। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसके ऑप्शंस हैं एस के सेठ, बी मोहम्मद रफीक, सी मोहम्मद हिदायतुल्लाह या डी रवि विजय कुमार मलिमत। तो इसका उत्तर है डी, रवि विजय कुमार मलिमत। ये आपको याद रखना है, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पीएससी में पूछे जाते हैं। और वर्तमान में इसके बारे में अगर बात करें तो उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। इसकी 2 खंडपीठ है, इंदौर और ग्वालियर में, ये आपको याद रखना है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ए चचाई जलप्रपात, बी भालकुंड, सी एंजल या फिर डी न्यागरा जलप्रपात। तो इसका सही उत्तर है
एनजे जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि कैरोना नदी पे बना हुआ है, वेनेजुएला में स्थित है। इसके अलावा नियाग्रा जो अमेरिका और कनाडा की बॉर्डर पे है, सबसे चौड़ा जलप्रपात इसको कहा जाता है नियाग्रा को, ये आप ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। चचाई और भालकुंड मध्य प्रदेश के हैं, इसके बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप इसको एक बार रिवाइज करिए। अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ए 15 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 10 वर्ष या डी 9 वर्ष। तो देखिए ये 9 वर्षों का रहता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल। और इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 9 वर्ष का जितने भी कार्यकाल हम पढ़ते हैं अपने जीएस के अंदर, जितने भी हम कार्यकाल पढ़ते हैं, तो उसमें 1 या 2 ही ऐसे कार्यकाल हैं जो 9 वर्ष के हैं। तो इसको आप बड़े आसानी से याद रख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। एक ऑड नंबर है वो आप उसको अलग ही याद रख सकते हैं। 16वां क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक घनत्व किस मंडल का है या किसका है? आपके ऑप्शन हैं समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल या कोई नहीं। तो इसका उत्तर है क्षोभ मंडल। सबसे ज्यादा घनत्व यहीं पर रहता है, यहीं पर जो बादल वगैरह बनते हैं, बिजली चमकती, सारी घटनाएं यहीं होती हैं। तो क्षोभ मंडल इसका सही उत्तर है। 17वां क्वेश्चन, भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है? ऑप्शन है के कस्तूरी रंगन, आर के नारायण, मदन मोहन या नंदी नारायण। तो इसका उत्तर है ए कस्तूरी रंगन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 60 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? मुंबई, कोलकाता, कोचीन या चेन्नई। उत्तर है मुंबई। बड़ा आसान है। इसी प्रकार जैसे 5 नदियों का राज्य किसे कहा जाता है, वैसे पंजाब, उसी प्रकार से 60 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? मुंबई। ग्रीनलैंड किस देश में स्थित है? इसके आपके ऑप्शन है स्वीडन, इंडोनेशिया, डेनमार्क या नॉर्वे। तो ग्रीनलैंड जो सबसे बड़ा द्वीप है इस दुनिया का, वो आता है डेनमार्क के अंदर। उसकी जो स्वामित्व है डेनमार्क के अंदर है। एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है। अब ये स्कैंडिनेवियन कंट्री और नॉर्डिक कंट्रीज क्या है, इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है जिसकी लिंक नीचे दी है, आप वहां जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगला देखते हैं, टेलर घाटी किस देश में स्थित है? बड़ी फेमस है ये टेलर घाटी, आपको याद रखना चाहिए, कई बार पूछी जाती है। ऑप्शन से न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही उत्तर है टेलर घाटी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। 21वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? चंडीगढ़, पांडिचेरी, लक्षद्वीप या नई दिल्ली। इसका उत्तर है डी। आप लोग साथ में करते चले इसका आंसर। और मैं, आपको लग रहा होगा थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ, लेकिन वास्तव में मैं जल्दी जानबूझकर ही करा रहा हूँ, क्योंकि आपको अपनी स्पीड भी मेंटेन करनी है एग्जाम के टाइम के हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? आपके ऑप्शन है 1959, 1969, 1970 या 1972। तो इसका सही उत्तर है 1969। 1969 में भारत की 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कई बार क्वेश्चन आता है कि जब भारत की बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तब प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शन हैं 143, 153, 123 या 124। तो इसका सही उत्तर है 143 अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी विषय पर परामर्श ले सकता है। 24वां क्वेश्चन देखते हैं, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? बड़ा सरल है, कोई आपके ऑप्शन हैं एनिलीन, कार्बामाइड, क्लोरोइथेन या कोई नहीं। तो इसका उत्तर है बी कार्बामाइड, यूरिया का रासायनिक नाम। 25वां क्वेश्चन देखते हैं, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को तड़ित चालक के रूप में उपयोग करने की बात कही? ऑप्शन है उग्रवादी नेताओं ने, उदारवादी नेताओं ने, गांधी ने या डफरिन ने। तो ये तड़ित चालक का सिद्धांत है, इतिहास में हम पढ़ते हैं इसको। तड़ित चालक के रूप में कांग्रेस का उपयोग करने की बात उग्रवादी नेताओं ने कही थी, जो गरम दल के नेता थे उन्होंने कही थी। तो इसका आंसर है ए उग्रवादी नेताओं ने। 26वां क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस के मंच से सबसे पहले स्वराज की मांग किसने की थी? देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार इसको घुमा के दिया जाता है तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। कई बार ऐसे दे दिया जाता है क्वेश्चन की स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, या किसने कहा था, नारा किसने दिया था। तो यहाँ स्वराज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कांग्रेस के मंच से स्वराज की बात सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने की थी, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आता है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो फिर वहां आते हैं बाल गंगाधर तिलक। तो आपको यहाँ याद रखना है कि कांग्रेस के मंच से सबसे पहले स्वराज की मांग की थी दादा भाई नौरोजी ने। आगे बढ़ते हैं, गुरुवायूर सत्याग्रह किस राज्य से संबंधित है? तो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, चारों दक्षिणी राज्य हैं देश के। तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं हो रहा है। गुरुवायूर बहुत प्रसिद्ध मंदिर भी है केरला के अंतर्गत। तो आपको यहाँ आंसर होगा आपका ए केरल। गुरुवायूर सत्याग्रह केरल से संबंधित है। अब ये इस सत्याग्रह की कैसी भूमिका है, क्या इसका सिनेरियो रहा था, ये आप अलग से इस पर पढ़ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। 28वां क्वेश्चन है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? तो 4 मठ आपको यहाँ याद होने चाहिए। आपके ऑप्शन हैं श्रृंगेरी, द्वारका, जोशीमठ प्रयाग,
बी द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग, कांची, सी जोशीमठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी या डी पुरी, श्रृंगेरी, द्वारका, वाराणसी। उसका उत्तर है सी जोशीमठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। ये 4 मठ हैं आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए हुए। आगे बढ़ते हैं 29वें क्वेश्चन पे। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में भूमिका थी ए चंदेलों की, बी गुर्जर प्रतिहार, सी चहमान या डी परमार। तो खजुराहो के जो मंदिर है चंदेलों द्वारा बनवाए गए हैं। आसान क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है एमपीपीएससी में। 30वां देखते हैं। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ए, बी इल्तुतमिश, सी बख्तियार खिलजी या डी यालदोज। तो मोहम्मद गोरी के जो गुलाम था, जो उसका दास था, वो था बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा पर बंगाल बिहार या नालंदा पर भी उसने विजय प्राप्त की थी। और नालंदा का जो विश्वविद्यालय था, यूनिवर्सिटी थी, उसको उसकी लाइब्रेरी जला दी थी और पूरा तहस नहस कर दिया था। इसलिए बख्तियार खिलजी यहाँ याद रखेंगे। 31वां क्वेश्चन है। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था या इलाहाबाद में हुआ था? ऐसा भी पूछ सकता है। तो ए कुम्मनदास, बी रामानंद, सी रायदास या डी तुलसीदास। तो इसका सही उत्तर है बी रामानंद का। 32वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 3, 4, 5 या 6। तो 1937 के जो चुनाव हुए थे उनमें कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या 5 थी। तो इसका उत्तर है सी 5। 33वां प्रश्न देखते हैं। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आगा खान ने, नवाब सलीमुल्लाह ने, लियाकत अली खान ने या मोहम्मद अली जिन्ना ने? डी मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें पाकिस्तान का जनक भी कहा जाता है और इनको कायदे आजम की उपाधि भी दी गई है महात्मा गांधी द्वारा। तो ये पाकिस्तान के जनक के रूप में मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार आया है ये क्वेश्चन। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव के बाद में यरोदा मंदिर में, नैनी जेल में, अहमदनगर के किले में, आगा खां पैलेस में। तो इसका सही उत्तर है डी आगा खां पैलेस में। भारत छोड़ो प्रस्ताव के बाद में या भारत छोड़ो आंदोलन जब स्टार्ट हुआ तब महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में बंदी बना के रखा गया था। 35वां प्रश्न है। आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? तो आजाद हिंद निरंजन सिंह गिल, शाहनवाज या सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ आप कई लोग छात्र इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और सुभाष चंद्र बोस को इसमें टिक करके आ जाते हैं, जबकि सही उत्तर है इसका ए कैप्टन मोहन सिंह, जिन्होंने आजाद हिंद फौज का जो कंसेप्ट था वो इन्हीं के द्वारा लाया गया था। बाद में फिर उसकी जो बॉडी बनी और जो पूरा स्ट्रक्चर बना वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया गया था, लेकिन इसका कंसेप्ट या इसका विचार कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा लाया गया था। 36वें क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। एक खगोलीय एकक औसत दूरी होती है। एक खगोलीय एकक औसत दूरी होती है, ध्यान से पढ़ना है प्रश्न को। ऑप्शन है पृथ्वी और सूर्य के बीच की, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की, बृहस्पति और सूर्य के बीच की, मंगल और सूर्य के बीच की। तो देखिए ये तीनों जो ऑप्शंस हैं वो रिलेवेंट नहीं लगते हैं, क्योंकि पृथ्वी, चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य, मंगल, सूर्य का इतना कोई रिलेशन हमें समझ में नहीं आता है। तो इसका आंसर होगा पृथ्वी और सूर्य के बीच की। पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है उसे एक खगोलीय एकक औसत दूरी कहा जाता है। 37वां प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी पर उष्ण मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है 0 डिग्री अक्षांश के पास, 23 डिग्री अक्षांश के पास, 50 डिग्री अक्षांश के पास या 70 डिग्री अक्षांश के पास। तो देखिए पृथ्वी पर उष्ण मरुभूमि मतलब मरुस्थल होने की सबसे ज्यादा संभावना रहेगी, सूखा भूमि होने की सबसे ज्यादा संभावना रहेगी 23 डिग्री अक्षांश के आसपास में बी, क्योंकि ये इक्वेटर के पास में होता है तो यहाँ ज्यादा गर्मी पड़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती है, प्राइम मेरिडियन जिसको कहते हैं, वो नहीं गुजरती है अल्जीरिया से। यहाँ पर देखिए आपको ध्यान से पढ़ना है, नहीं गुजरती है, नहीं लगा हुआ है। तो कहाँ से नहीं गुजरती है? अल्जीरिया से, फ्रांस से, नाइजर से या स्पेन से। तो इसके लिए आपको ये याद होने चाहिए कि किन किन देशों से प्रधान यामोत्तर रेखा गुजरती है। तो यहाँ आंसर है सी, नाइजर से नहीं गुजरती। मतलब अल्जीरिया, फ्रांस और स्पेन से तो गुजरती है, उसके अलावा भी कुछ कंट्रीज हैं जो कि आपको याद होंगे, नहीं है तो आप उनको एक बार पढ़ लें। 39वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? देखिए ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। अगर आप प्रश्न पढ़ते ही सबसे पहले आपके मन में उसका उत्तर आता है, यदि आपको पता है तो एशिया, लेकिन यहाँ एशिया ऑप्शंस में नहीं दिया है। यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पर आपको पूरा क्रम पता होना चाहिए कि कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है, उसके बाद कौन सा है और उसके बाद कौन सा है। तो यहाँ सबसे बड़ा है बी अफ्रीका, सही उत्तर है बी अफ्रीका। 40वां प्रश्न देखते हैं। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? अब देखिए ऐसा क्वेश्चन तो
क्योंकि जनरली याद होते नहीं है और इनकी संख्या भी एक ऑथेंटिक नहीं होती, घटती बढ़ती रहती है अलग अलग किताबों के हिसाब से। लेकिन फिर भी इसका जो सही उत्तर है वो है 6,41,000। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? तो लगभग भारतवर्ष में है 6,41,000 गांव। अगला प्रश्न है भारत अवस्थित है। भारत की स्थिति पूछी गई है इस प्रश्न में, तो ये आपको मौखिक ही याद होना चाहिए, ऑप्शंस की इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑप्शंस में इसमें उलझे तो आपको बहुत ही, जहां तक संभावना है, आप इसको गलत ही करके आएंगे। इसलिए आपको मौखिक ही ये याद होना चाहिए भारत की स्थिति। तो इसका उत्तर है डी, 8,4 उत्तर और 37,6 दक्षिण अक्षांश के बीच में। अगला प्रश्न देखते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी? ए सैडल पीक, बी माउंट व्हीलर, सी माउंट डियाब्लो या डी माउंट कोया? तो इसका उत्तर है ए सैडल पीक। बड़ा सरल क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है? इस प्रकार श्रीरंगपट्टम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। देखिए, अच्छा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। श्रीरंगपट्टम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम, ये 3 द्वीप कहाँ आते हैं? आपको इनको इसकी जानकारी होगी तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। इसके ऑप्शन है कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा, गोदावरी। दक्षिण भारत की नदियां हैं, इसलिए कंफ्यूजन जरूर हो सकता है, लेकिन आपको ये द्वीप याद रखना है कि ये द्वीप कौन सी नदी बनाती है। तो इसका उत्तर है ए कावेरी नदी। 44वां प्रश्न है, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन के वन पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड या कर्नाटक? सबसे ज्यादा सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। 45वां प्रश्न है, राजस्थान में इंदिरा नहर कहाँ से निकलती है? किस नदी से निकलती है? तो अरावी, ब्यास, सतलज और चंबल। तो इसका उत्तर है सी, सतलज। सतलज नदी उन 5 नदियों में से एक है जो अपना प्रवाह तंत्र बनाती हैं पंजाब, कश्मीर, राजस्थान वगैरह में। सतलज नदी मानसरोवर के, तिब्बत में मानसरोवर के पास से जो राकस्थल है वहां से निकलती है और फिर चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा मसाला भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है काली मिर्च, इलायची, लौंग, केसर। उसका उत्तर है ए काली मिर्च। देखिए, यहाँ ऐसे इसको दिमाग में रख सकते हैं कि काला सोना, काला है तो काला क्या होता है? काली मिर्च। तो काली मिर्च उसका सही उत्तर है। 47वां प्रश्न देखते हैं, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? देखिए, भारत में संघ में अगर किसी राज्य को मिलाना है तो इसका अधिकार किसको है? ऑप्शन है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को या सर्वोच्च न्यायालय को। तो इसका सही उत्तर है संसद को। संसद द्वारा ही विधेयक पारित करके या कानून बनाकर किसी राज्य को संघ में मिलाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, प्रश्न अच्छे से पढ़ना है। भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा या भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो ऑप्शन ही ऐसे हैं कि आप स्वयं इसको हल कर सकते हैं। इसका सही है डी, धन जमा करके। आप किसी खाते में कितना भी धन जमा करके भारतीय नागरिकता नहीं ले सकते। 49वां प्रश्न है, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? कई बार यहाँ रक्षक भी लिखा जाता है कि लोक निधि का रक्षक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, सी संसद या डी मंत्री परिषद। तो इसका सही उत्तर है बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कैग कहते हैं। अब ये किस अनुच्छेद में आता है, इसकी क्या योग्यताएं हैं, ये आपको पढ़ना है, आप पढ़ लीजिएगा। 50वां प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार की वरीयता सूची में भारत में मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन सा आता है? तो देखिए, इसके लिए, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको भारत की वरीयता सूची याद होना बहुत जरूरी है कि राष्ट्रपति से लेके भारत के पहले नागरिक से लेके 10वें नागरिक तक में क्या इनका क्रम है, क्या वरीयता है, आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इस प्रकार का क्वेश्चन हल कर पाएंगे। आपका ऑप्शन है भारत का महान्यायवादी, भूतपूर्व राष्ट्रपति, चीफ ऑफ स्टाफ्स, लोकसभा का अध्यक्ष। उसका सही उत्तर है बी भूतपूर्व राष्ट्रपति। तो यहाँ आधा पेपर हमारा हो चुका है, 50 प्रश्न हो चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों ने अभी तक सही किए होंगे।